वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। PDF के लिए, अन्य मटेरियल के लिए, करंट अफेयर्स को टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए, क्विज डाउनलोड करने के, क्विज सॉल्व करने के लिए, अन्य बहुत सारे मटेरियल के लिए आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जरूर जुड़ जाएं। क्लास यहाँ दोस्तों हिंदी इंग्लिश, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दें। कुछ सेकेंड्स आपका टार एजुकेशन के लिए वरदान साबित होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस शेयर, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। हर पॉइंट, हर क्वेश्चन, हर ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या खासियत है टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। हाल ही में किसे ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही जवाब है हैथम अल घैसी। हैथम अल घैसी ये कहाँ के हैं? तो ये कुवैत के हैं। कुवैत के हैं हैथम अल घैसी। इनको ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ओपेक के बारे में जान लेते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 13 शक्तिशाली राष्ट्रों का पेट्रोलियम जो जहाँ से ज़्यादा उत्पादन होता है प्रोडक्ट्स और पूरे विश्व को सप्लाई होता है, तो ये 13 राष्ट्रों का एक संगठन है ये ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका स्थापना 1960 में, मुख्यालय इसका वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, और इसके महासचिव वही हो गए हैथम अल घैसी। चलिए, और इसमें मेंबर्स कंट्री दोस्तों अब तक अप टू डेट 13 मेंबर्स हैं इसमें। अब ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस के साथ। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन चूंकि करंट अफेयर्स हम लोग जो कराते हैं, प्रश्न जैसे होते हैं, ऑप्शंस भी उसी बेस्ड कोशिश किया जाता है, और वो भी करंट अफेयर रिलेटेड, ताकि चूंकि ये करंट अफेयर्स क्लास है तो मकसद ये रहता है कि आपको करंट अफेयर्स से बिल्कुल अवगत कराया जाए, लेटेस्ट से लेटेस्ट। और पुरानी ऑप्शन में ये पुराने करंट अफेयर्स को इससे रिलेटेड रखकर, ताकि आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए और आप सबसे आगे रहें। और आजकल करंट अफेयर्स का महत्व एग्जाम्स में कितना है आप समझ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं ऑप्शंस। कैथरीन रसेल हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड्स। और इसका स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है, USA में। और प्रेसिडेंट इसके कौन है? तो कैथरीन रसेल की बात हो ही रही है, यही है। ओलाफ एस्कोल, ये हाल ही में आपको याद आना चाहिए, दो तीन रोज पहले की ये क्वेश्चन है, 2-4 रोज। तो ओलाफ एस्कोल जर्मनी के अगले चांसलर बन गए हैं। क्या नाम है? ओलाफ एस्कोल, जर्मनी की राजधानी। और इससे पहले, ओलाफ एस्कोल से पहले आपको याद होगा कौन थे? एंजेला मार्केल। ये पिछले 16 वर्षों का कार्यकाल इन्होंने दिया है जर्मनी के चांसलर के रूप में, एंजेला मार्केल। अब हो गए ओलाफ एस्कोल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी का करेंसी क्या है? यूरो है। और ओलाफ एस्कोल जिसके चांसलर हो गए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री आपको याद आना चाहिए, ये हाल ही में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री को हाल ही में बनाया गया है, और ये इससे पहले चाइना में भारतीय राजदूत के पद पर पदस्थापित थे। अच्छा, ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये बने हैं, तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। सुरक्षा सलाहकार कौन है? अर्थात NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये श्री अजीत, हिंदी में ही लिख देता हूँ, श्री अजीत डोभाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और ये बन गए हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उम्मीद करता हूँ ये आपको
पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ये ऑप्शन से भी इतने चीज मिले, आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे और जरूर पसंद आया होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। और ये जल समृद्ध भारत सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए देश भर में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयास को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना की गई है। और उसी में ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे, तमिलनाडु तीसरे। पहला और दूसरा या तीसरा तक कम से कम याद रख सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उत्तर प्रदेश ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है, तो इसके बारे में देख लीजिए। राजधानी इसका लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए ऑप्शन से खेलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलेगा इसमें आपको। मध्य प्रदेश हाल ही में, क्योंकि ये रैंक से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शंस में कुछ कुछ नए लेटेस्ट रैंक ही मिलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अब आप कह रहे होंगे ये दूसरा से क्या मतलब? तो दूसरा भी पूछा जा सकता है, या मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला राज्य कौन है जो नई शिक्षा नीति 2020 अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था कर्नाटक। ये था नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। और दूसरा बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और इसके राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो ये सब आपको याद होगा। चलिए गोवा क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में, अच्छा, नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये किस पॉलिसी के जगह पर लाया गया था? तो ये शिक्षा नीति 1986 के जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया था। पहला स्थान इसमें सबसे पहले लागू करने वाला इसको कर्नाटक हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश। गोवा क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में ये 100% खुले में शौच से मुक्त अर्थात ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF खुले में शौच से मुक्त और हर घर बिजली और हर घर नल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। चलिए इनके राज्यपाल आप बताइए कमेंट में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ के राज्यपाल का नाम जरूर याद होगा दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइए। तेलंगाना राज्य ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना, और ये ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान सॉल्यूशन लॉन्च किया है, पहला राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और मुख्य यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स मिले आपको। ऑप्शन से मैंने जितना संभव था वो मैंने दिया आपको, परीक्षा उपयोगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 शक्तिशाली राष्ट्रों का चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ड्रैगन। हाल ही में 6 शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, इसका नाम है सी ड्रैगन। पश्चिमी, देखिए यहाँ से संबंधित कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। पश्चिमी प्रशांत के गुआम में, ये प्लेस भी याद रखेंगे, सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो पश्चिमी प्रशांत के गुआम में ये सी ड्रैगन युद्धाभ्यास हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और वो 6 राष्ट्र कौन हैं जिस इसमें भाग ले रहे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अपना देश भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें भाग ले रहे हैं। और ये अभ्यास जो है मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है। नौसैनिक अभ्यास है ये। तो चलिए भारतीय नौसेना के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी, इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी कौन है भारत में? आर हरिकुमार। इनसे पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शंस देखिए, अब ये वार एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन आपको कुछ इससे संबंधित सिखा कर जाएगा, ध्यान से सुनिए। ई कुबेरिन
ये हाल ही में मालदीव और भारत के बीच, इंडिया और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास है ये कुबेरिन, ये आप याद रख सकते हैं। और ये इसका 11वां संस्करण था, 11th एडिशन है ई कुबेरिन युद्धाभ्यास का। और इसका आयोजन मालदीव के कड़पू द्वीप में पर किया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है शक्ति 2021। शक्ति 2021 ये किन दो देशों के बीच है? तो भारत और फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच ये युद्धाभ्यास है शक्ति 2021, इसको आप याद रखेंगे। और ये इसका 6th एडिशन है। और इसको कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में एक जगह है ड्रेगुइगन, इसको मैं स्पेलिंग हो सकता है मैच हो थोड़ा, लेकिन फिर भी ड्रेगुइगन फ्रांस में एक जगह है, यहीं पे शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच 6ठा संस्करण आयोजन किया गया है। डेजर्ट वॉरियर ये क्या है? ये भी युद्धाभ्यास है, किसके किसके बीच? तो अपने देश इंडिया और मिस्र, इजिप्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इंडिया और मिस्र के बीच वायुसेना ये अभ्यास है डिजर्ट वॉरियर, इंडिया और मिस्र के बीच, इसको आप याद रख सकते हैं। और मिस्र के एल वेरिंगटन एयरबेस में ये इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपको ये याद होगा, उन्नति पोर्टल दो राज्यों के द्वारा ये शुरू किया गया, तो ये लेटेस्ट वाला है। पहले वाला कौन है मैं आप नीचे बताता हूँ। तो ये उन्नति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर के द्वारा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का उन्नति पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें इस पोर्टल से उपयोगकर्ताओं को दूसरे के सहयोग से काम करने और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुविधा देगा। अब बात करते हैं उन्नति पोर्टल, ये तो एक लेटेस्ट में हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन्नति पोर्टल का लॉन्च किया गया था। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये उन्नति पोर्टल, तो दिल्ली पुलिस इस काम के लिए और हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण और उसमें सहयोग के लिए किया है। चलिए, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश ने उन्नति पोर्टल ये तो लॉन्च किया है, उसके बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 में। इसकी 2 राजधानियां हैं, एक शिमला है समर सीजन के लिए, एक धर्मशाला है विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। चलिए, ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखते हैं ऑप्शंस, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पोर्टल या स्कीम से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शन से भी आपको इसी से संबंधित डेटा अपडेट में कराऊंगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिए। हाल ही में हरियाणा राज्य में एक योजना है खेल नर्सरी, इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ दोस्तों, खेल नर्सरी योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो हरियाणा। ये राज्य के युवाओं में खेल के प्रति झुकाव और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, याद रखेंगे। झारखंड क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में झारखंड राज्य द्वारा राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था, सहाय योजना। ये कौन लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने। झारखंड का राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत के वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस हैं, रमेश बैस। चलिए, और उड़ीसा राज्य क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एक योजना है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना में होगा क्या? तो देखिए, दूर दराजों में कोई अगर मरीज होता है उस राज्य में और वहाँ से हॉस्पिटल से या रोड ट्रांसपोर्ट ये सुविधा सही नहीं है या हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो इस योजना के तहत उस मरीज को के इलाज के लिए डायरेक्ट सरकार की तरफ से डॉक्टर्स ही उसके पास वायु क्षेत्र से वायुयान से आएंगे और उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, तो ये याद रखेंगे। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का फॉर्मेशन, उस राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। चलिए, तो ये सभी ऑप्शन से भी आपको इतने कुछ मिले। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 102वां सदस्य बन गया है? ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूँ, मुझे इंपोर्टेंट लगा, ये आपको रिवीजन के लिए फिर से दे दिया हूँ। तो ISA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 102वां सदस्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है एंटीगुआ और बारबुडा। ये देश जो है ISA का 102वां सदस्य बन गया है। ISA क्या है? तो हिंदी में तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहते ही हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसके बारे में, इसको शुरू करने के लिए, इसका स्थापना के लिए भारत सरकार के द्वारा, जो अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं के द्वारा एक प्रस्तावना रखा गया था UN में। और सबसे पहले 2015 में बेम्बली स्टेडियम यूनाइटेड किंगडम में एक भाषण के दौरान इसकी प्रस्तावना उन्होंने रखा था और UN में रखा गया। बहुत जल्दी इसको सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया, तभी ही ये इस ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना हुआ 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय इसके अपने ही देश में गुरुग्राम में है और इसके प्रेसिडेंट अभी अजय माथुर हैं। ये सभी चीज़ आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ये मेंबरशिप है कि किस राष्ट्र ने किसमें ये लिया, ज्वाइन किया, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो ये सभी ऑप्शंस भी आपको उसी तरह से मिलेंगे। चलिए, यही खासियत है टार एजुकेशन का। एजुकेशन ये प्रश्न जैसे होते हैं उससे संबंधित डाटा चाहे जितना टाइम लगे कलेक्ट करके आप लोग को रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर से पूरी अपडेट कराया जाता है कि कन्फ्यूजन कोई भी उस संबंधित न रहे। चलिए, तो हाल ही में मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका ये चौथा, फोर्थ सदस्य मेंबर बन गया है। NDB से जुड़ने वाला कौन? मिस्र। मिस्र का राजधानी कहाँ है? तो कायरो है, CAIRO, कायरो। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो इजिप्टियन पाउंड चलता है, ये याद रखेंगे आप। USA क्यों न्यूज में रहा है? ये हाल ही में ये जो प्रश्न जिस पर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो 102वां सदस्य बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा। 101वां सदस्य ये USA ही बना है। USA के प्रेसिडेंट्स आप लोग सब लोग जानते हैं, जो बाइडेन है। और ये इसमें बताना मुझे मुख्य ये था कि ये 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, क्योंकि ये इनसे पहले जब 45th डोनाल्ड ट्रंप थे, इनके बारे में ये पूछा गया था प्रश्न में एक एग्जाम में कि ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौवे राष्ट्रपति हैं, पूछा गया था। तो अब ये जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, आप लोग सब लोग जानते हैं। चलिए, ईरान क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य बना है ईरान और ये इसका सदस्य बनने वाला 9वां सदस्य, 9th मेंबर है। SCO का मेंबर बनने वाला ईरान। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान का मुद्रा क्या है? वहाँ मुद्रा क्या चलता है? तो ईरानियन रियाल वहाँ पे मुद्रा चलता है। राजधानी तेहरान हो गया। 9वां सदस्य बनना है SCO का। तो चलिए, ये ऑप्शंस में आपको इतने कुछ मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये, क्योंकि ये देश के संवैधानिक पद पर इतने बड़े व्यक्ति से लॉन्च किया गया है और ये संस्थान तो आपको एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है और 530 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, जिसमें से ये जो 530 करोड़ है इसको 75 और 25 के रेशियो में बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? तो 75% इसका खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 25% स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया है और तब इसको बनाया गया है। कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में, राजधानी कोलकाता ही है। इस वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल वहाँ पे जगदीप धनखड़ हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब यहाँ तक आपको समझ में और पसंद आए होंगे। चलिए, भुवनेश्वर क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर में, ठीक है, हाँ, भुवनेश्वर में किया गया है। पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ग्वालियर क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में किया गया है और ये इसका 97वां अर्थात 97th एडिशन था विश्व संगीत तानसेन उत्सव का, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। शायद ये चीज़ हम लोग चर्चा कर चुके हैं, चलिए बोल दिए तो कर ही देते हैं। भोपाल राजधानी है। मुख्यमंत्री वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ये याद रखेंगे आप। वाराणसी क्यों न्यूज में रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे हाल ही में काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है और इसका आयोजन 27 दिसंबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल यहाँ पे कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। ये सब आप डेटा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न भी मुझे लगता है शायद मैं कल करा चुका हूँ, तो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित आपको इसमें अपडेट करा देता हूँ ऑप्शन के थ्रू। तो ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन क्रिकेटर हैं? तो इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जाने माने क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देख लेते हैं। स्थापना इसका 20 जुलाई 1908 में, हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है और चेयरमैन हसमुख आदिया हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है और ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं, विकेट कीपिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, आप लोग को मालूम भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विजय राज। ये विजय राज को केवल विजय राज ही नहीं, विजय राज प्लस एक और हैं, इनका नाम क्या है? वरुण शर्मा। इन दोनों को एक ट्रेवल एजेंसी, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है ईज माई ट्रिप, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विजय राज वही कौवा बिरयानी वाले और वरुण शर्मा, इन दोनों को ईज माई ट्रिप ट्रेवल एजेंसी है ऑनलाइन, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपिका पादुकोण, इनको हाल ही में जर्मनी का एक स्पोर्ट्स वियर कंपनी है जो आप लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं एडिडास, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कौन? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। तो इस प्रश्न से भी इतने सारे फैक्ट से अपडेट कराया मैंने। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चन, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी हैं, यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वन लाइनर फॉर्म में फटाफट इसको देख लेते हैं। अगले दिनों से MCQs की संख्या और बढ़ाई जाएगी, तब तक आप लोग से गुजारिश रहेगी और आप लोग से आग्रह रहेगा कि क्लास को यहाँ तक आपको अगर परीक्षा उपयोगी और फायदेमंद लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और फैमिली बढ़ाएं, शेयर करके आपकी जितनी पहुँच है अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में वहाँ तक इसको जरूर बढ़ाएं, ताकि हम लोग टायर एजुकेशन पर प्रोत्साहित होकर इससे भी बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए, तो ये प्रश्न है, केंद्र सरकार का कॉमन सर्विस सेंटर CSC के द्वारा देश में पहली बार किस नाम से गाँव का, पहली बार है तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहली बार किस नाम से गाँवों का सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया जाएगा, अर्थात कल्चरल सर्वे किया जाएगा। तो ये है मेरा गांव मेरा धरोहर, इसी नाम से मेरा गांव मेरी धरोहर, इस नाम से देश में पहली बार गांवों का सर्वेक्षण कल्चरल सर्वे अर्थात सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया जाएगा और ये कराया जाएगा केंद्र सरकार का जो कॉमन सर्विस सेंटर जिसे आप CSC कहते हैं और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री अभी कौन है? श्री जी किशन रेड्डी हैं। CSC का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित जाने माने संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो नील नोंग किनरी, ये इनका निधन हो गया है। जाने माने संगीतकार थे ये नॉर्थ ईस्ट साइड से और इनको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। मेघालय राज्य से संबंध रखते हैं ये। तो मेघालय के बारे में देखिए, मेघालय राज्य का राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा है और यहाँ पे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक इससे पहले गोवा, जम्मू एंड कश्मीर में उस समय थे जब वहाँ से धारा 370 को हटाया गया था। तो ये उन राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ये सब फैक्ट्स आपको भी जुबान पर दोस्तों रहना चाहिए, पुराने जो भी हैं कब एग्जाम्स में काम आ जाए तो रिलेट करके जरूर पढ़िए दोस्तों। एक पढ़ रहे हैं उससे क्या और दूसरा दिमाग पर है, तुरंत रिलेट कीजिए। इस तरह से पढ़ने पर ही आप आगे रहेंगे सब किसी से। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए 2000 रुपये का इंटरनेट भत्ता देने का घोषणा
किया गया है तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। विद्यार्थियों जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको 2000 रुपये इंटरनेट भत्ता दिया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। और पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ स्कीम भी लॉन्च किया गया था। ये मुझे याद था इसलिए इसमें जोड़ दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नए बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी और राज्यपाल वहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित हैं। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है इस राज्य का। तो एक्चुअली में ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? चलिए अब आप बताइए, इतना तो जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोग को ये याद होगा कि बनवारी लाल पुरोहित एक्चुअल में किस राज्य का राज्यपाल हैं। इनको नहीं याद है कोताही नहीं करेंगे, इसको सर्च करेंगे, गूगल करिएगा या आप अपने नोटबुक में रखें तो वहाँ से अपडेट होकर कमेंट जरूर कीजिए। ये जब भी आपको कोई प्रश्न पूछा जाए मालूम है तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कर ही दीजिए। लिख देने से बहुत कुछ याद रहता है हमेशा के लिए। अगर जिनको नहीं याद है वो तो बिल्कुल इसको कमेंट करें, क्योंकि नहीं मालूम है तो क्यों नहीं मालूम है ये आपको ये एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो सर्च जब करेंगे आप और कमेंट करेंगे तो वो चीज़ सर्च किया हुआ आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। एटलीस्ट एग्जाम के लिए तो याद हो जाए, वो भी आपके लिए काफ़ी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न मैं कल ही करा चुका हूँ। एक्चुअली में कल दोस्तों क्वेश्चंस बहुत कम बने थे। न्यूज़ चैनल्स पर, पेपर्स पर और एजेंसियों पर मैंने सर्च किया तो बहुत कम ही प्रश्न बने थे। इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के कराए हुए मेरे, उसमें से 1-2 प्रश्न मैंने अपडेट फिर से कर दिया है। तो ये मैं कल ही करा चुका हूँ। इसे शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया महासचिव नियुक्त किया गया है तो झांग मिंग, इनको बनाया गया है SCO के नए प्रमुख। और ये चीनी राष्ट्र के राजदूत रहे हैं, इन्हीं को बनाया गया है। SCO के बारे में देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका चाइना की राजधानी बीजिंग में है और इसके सेक्रेटरी जनरल यही झांग मिंग हो गए। इसका स्थापना 15 जून 2001 में किया गया था। SCO में मेंबर कंट्री कौन कौन है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अपना देश भारत, पाकिस्तान और ईरान इसके सदस्य देश हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? भानुका राजपक्षे, तो ये हैं श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। हाल ही में अपने इंडिया से एक प्लेयर जैसे ही घोषणा किए थे, कौन? हरभजन सिंह। चलिए और श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। इसकी 2 राजधानियां हैं, माफ कीजिएगा। एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यपालिका। दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव है, विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल इसको कहते हैं। और यहाँ पे मुद्रा श्रीलंकन रुपी चलता है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं। ये दोनों खास भाई हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्रिकेट से संबंधित बात हुई है तो ICC के बारे में देख लीजिए। यही जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी मैच यही आयोजन कराता है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है तो UAE के दुबई में है। स्थापना 15 जून 1909 में और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO नए बने हैं जियोफ एलार्डिस, ये याद रखिएगा। इससे पहले जियोफ एलार्डिस के जगह पर मनु साहनी अपने भारत से थे, लेकिन उन पर कुछ ऑफिशियल इंक्वायरी चल रहा था, उसके बाद से इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2021 का शुरुआत किया गया है? तो ये भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रतियोगिता इस बार ये इंडिया स्किल 2021 के नाम से शुरू किया गया है नई दिल्ली में। इस कौशल प्रतियोगिता जो कि इंडिया स्किल 2021 है, इसमें 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें जो विजेता बने होंगे इस कौशल प्रशिक्षण प्रतियोगिता में, विजेताओं को अक्टूबर 2022 में शंघाई जो चीन में है, चीन का एक शहर है बड़ा, यहाँ पे वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता होने वाला है। ये देखिए आप पॉइंट में एक अंदर एक क्वेश्चन छुपा है। ये एक तो चीन के शहर शंघाई में या वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियोगिता कंपटीशन होगा, यहाँ पे ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया है। देखिए मैं कोई भी चीज़ पॉइंट्स जो देता हूँ मैं अपनी पूरी समझदारी और अपनी भाषा में आप लोग के समक्ष ही आप ही लोग के लिए रखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा ताकि आपको याद रहेंगे और परीक्षा उपयोगी बनेंगे और परीक्षा में वो आपको हेल्प करेगा। तो वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा जो लोग इसमें इंडिया स्किल 2021 में प्रतियोगी बनेंगे, विजेता बनेंगे। दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है तो उसके बारे में देख लीजिए। मुख्यमंत्री वही हैं अरविंद केजरीवाल
और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं, ये छोटी सी बात बहुत लोगों को अपडेट नहीं होगा, आप जान लें। तो वहाँ पे उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये चीज़ कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना इससे पहले CBI और कुछ महत्वपूर्ण खुफिया विभागों में अपनी सेवा दे चुके हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं राकेश अस्थाना। चलिए, तो ये रहा आज का सभी प्रश्न। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने अंक ज्योतिष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जीता है? ये दोस्तों भारत में ये अंक ज्योतिष पर अर्थात न्यूमरोलॉजी पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी में से उनका नाम है। कल ही मैंने इस प्रश्न को कराया है। और एक और बात, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 अब जो चल रहा है, अभी 7-8 दिन हुए बीते हुए हैं इस महीने का, इस वर्ष का सबसे पहला रिकॉर्ड, ये जो पुरस्कार है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने ही जीता है। ये बात भी याद रख सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में ये अंक ज्योतिष में पाने वाले पहले भारतीय हैं। कौन है इसमें से? आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा। कल का क्लास जिन लोगों ने भी किया है, जब आप कमेंट में जरूर करें, नहीं तो कल का क्लास देखें। लास्ट में या शुरू में ही इस प्रश्न को मैंने शायद कराया था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी, बिल्कुल लगी होंगी, ये मैं पूरा मुझे भरोसा है। और आप लोग से अपेक्षा करूँगा कि टार एजुकेशन का आप लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, कुछ सेकेंड्स देके आप अपना इस क्लास को शेयर जरूर करें। टार एजुकेशन पर अन्य वीडियोज़ क्लासेज आप देखें, आपको लगेगा। आज से NTPC और SSC आधारित प्रैक्टिस सेट भी हम लोग देने जा रहे हैं। आप उसको अटेंड कीजिएगा, देखिएगा क्या मज़ेदार क्लास रह रहा है वो। और अन्य मटेरियल टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम बेस्ड पेपर और बहुत कुछ आपको यहाँ पे अब शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स तो डाले जा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ आई बटन में या चैनल पर डायरेक्ट पहुँचकर वो सब आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। और चलिए, चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक और शेयर करना है। मेन टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।